जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा एक रिसर्च का विषय चल रहा है राहु और सूरज देवता के ग्रहण योग को लेकर। कल तक मैंने जानकारी दी आपको कि धनु लगन की कुंडली में किस किस भाव में प्लेस्ड होने से आपको राहु की शांति करवानी चाहिए, किस भाव में प्लेस्ड होने से सूरज की शांति भी आपको करवानी चाहिए, ताकि दूसरा ग्रह आपको अच्छा रिजल्ट दे पाए। मैं पहले से आपको बताता आया हूं प्रिय दर्शकों कि दो ग्रहों का एक भाव में बैठना ही केवल उस योग की फॉर्मेशन को नहीं लाता। दोनों में डिग्री वाइज बलाबल देखिए, दोनों की प्लेसमेंट देखिए कि कितने मित्र के घर में बैठे हैं या शत्रु के घर में बैठे हैं। दोनों में से ये ग्रह देखिए कि दोनों में से योग कारक ग्रह कौन बना कुंडली का और मारक ग्रह कौन बना। योग कारकता को छोड़ करके आपको मारक ग्रह की शांति करवानी होगी, ताकि योग कारक ग्रह अपने अच्छे रिजल्ट देने में अपनी दशा अंतरदशा में बाध्य सिद्ध हो। अगर राहु सूरज का ग्रहण योग लगा है तो ये जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ और सिर्फ राहु की शांति करवा करके सूरज से अच्छे रिजल्ट लेने हैं। हो सकता है कई केसेस में आपको सूरज की शांति करवा करके राहु से अच्छे रिजल्ट देने में राहु को बाध्य करना पड़े। तो इसी श्रृंखला को प्रिय दर्शकों आज कंटिन्यू करता हुआ बात आगे करते हैं मकर लगन की कुंडली। मकर यानी कैप्रिकॉन लगन की कुंडली। कैप्रिकॉन लगन की कुंडली इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 10 नंबर लिखा है। 10 नंबर कैप्रिकॉन राशि होती है, जिसके स्वामी ग्रह बनते हैं शनिदेव। हमारे न्याय चक्र के देवता, हमारे न्यायाधीश शनिदेव बनते हैं। शनिदेव ने प्रिय दर्शकों सूरज देवता को क्या दिया? शनिदेव ने सूरज को 8वें घर का मालिक बनाया। मृत्यु, ऑब्स्टेकल, टेंशन, आयु, फजूल की भाग दौड़, ये सारे प्रॉब्लमेटिक इश्यूज का डिपार्टमेंट सूरज देव को दिया। तो सूरज देवता इस मकर लगन की कुंडली में अष्टमेश बनते हैं, यानी 8वें भाव के स्वामी बनते हैं, जो कि इस लगन कुंडली में अति मारक ग्रह माने जाते हैं। और राहु देवता, बेसिकली शास्त्रों में लिखा जाता है कि राहु देवता शनिदेव की ही परछाई माना जाता है। जिस तरीके का कैरेक्टर शनिदेव का होता है, उसी तरीके का कैरेक्टर राहु देवता भी अडॉप्ट करते हैं। राहु परछाई माना जाता है इसी वजह से शनिदेव की। तो प्रिय दर्शकों, अब यहां बात समझने वाली आ गई कि अगर लगन में ही राहु और सूरज पड़े होंगे तो राहु अपनी दशा अंतरदशा में सदैव आपको पॉजिटिव फल देता मिलेगा और सूरज अपनी दशा अंतरदशा में सदैव आपको नेगेटिव फल देता मिलेगा, क्योंकि वो अष्टमेश है। और यहाँ अगर राहु सूरज का ग्रहण लगन में लगा और किसी ने आपको बोल दिया जी राहु की शांति करवा लीजिए, तो इस विद्या का मूल नियम ही गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ राहु की शांति करना नहीं बनता है, यहाँ सूरज देवता की शांति करना बनता है, क्योंकि सूरज एक मारक ग्रह है। जब भी सूरज की दशा अंतरदशा चलेगी, हेल्थ में प्रॉब्लम्स, मेंटल पीस में प्रॉब्लम, मेंटल पीस डिस्टर्ब होना, हर काम में ऑब्स्टेकल्स आना, टेंशन देना, यहाँ से जितनी दृष्टि सूरज सप्तम भाव पर डालेगा तो दाम्पत्य सुख के लिए भी डिसएडवांटेजेस, पार्टनरशिप के लिए भी डिसएडवांटेजेस, और सबसे बड़ी बात डेली वेजेस में भी ऑब्स्टेकल्स, टेंशन्स देता ही मिलेगा। चलता चलता काम रोकने की काबिलियत भी सूर्य देवता के अंदर है, और सूरज की दशा अंतरदशा में आपको मृत्यु तुल्य कष्ट भोगना हो सकता है। अगर सूरज की शांति नहीं करवाएंगे तो सूरज की सदैव प्रॉब्लम्स आपको झेलते ही आप नजर आएंगे। और साथ में प्रिय दर्शकों ये बात याद रखिएगा, राहु अपनी दशा अंतरदशा में सदैव पॉजिटिव फल देगा, क्योंकि वो शनिदेव के घर बैठा है, अपने अति मित्र के घर बैठा है। राहु देवता अपनी दशा अंतरदशा में सदैव पॉजिटिव फल देगा, पर्सनैलिटी को न्याय प्रिय पर्सनैलिटी बना देगा, जातक बहुत ज़्यादा
न्याय को पसंद करने वाला होगा, किसी के साथ बुरा नहीं करेगा। यहाँ से जितनी दृष्टि पंचम भाव पर डाली तो पंचम भाव संबंधी सारे एडवांटेज मिलेंगे। संतान का योग अच्छा होगा, लव रोमांस में कामयाबी मिलेगी, अनसर्टेन गेन मिलेगी, माइंड में विल पावर में स्ट्रेंथ देकर के राहु पॉजिटिव रिजल्ट देगा। राहु देव ने जितनी दृष्टि सप्तम भाव पर डाली तो डेली वेजेस के लिए पॉजिटिव रिजल्ट, दाम्पत्य सुख के लिए और पार्टनरशिप के लिए अच्छा फल देगा। यहाँ से राहु ने नवम दृष्टि जो नवम भाव पर डाली तो पिता के लिए अच्छा, विदेश यात्रा के लिए अच्छा, धर्म को मानने के लिए अच्छा। तो राहु की दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ेगी वो पॉजिटिव फल देगी, क्योंकि राहु यहाँ एक योग कारक ग्रह बन गया है, क्योंकि अपने मित्र के घर में लगन में बड़े अच्छे भाव में बैठा है। तो यहाँ राहु की शांति कदापि नहीं होगी, यहाँ सदैव आपको सूरज की शांति करवानी पड़ेगी। दर्शकों, मान लीजिए अगर राहु सूर्य चौथे भाव में पड़े होते हैं, चौथे भाव में सूरज देवता उच्च के हो जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को उठा के उच्च का कर दिया। यहाँ राहु देव भी मंगल देवता अपने अति शत्रु के घर में आ गए और सूरज देवता भी उच्च के आ गए, यानी आपकी प्रॉब्लम्स भी उच्च की हो गई और राहु देवता भी अति शत्रु के घर में आने से सदैव अपनी दशा अंतरदशा में आपको परेशानी देते मिलेंगे। राहु देवता सदैव दिक्कत परेशानियां देंगे, क्योंकि अति शत्रु के घर में जब भी राहु की दशा अंतरदशा चलेगी माता को कष्ट होने का योग बनता है, माता से कष्ट होने का योग बनता है। घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सुख सुविधाओं में सारी दिक्कत परेशानियों का योग बनता है। यहाँ से राहु देव ने जितनी दृष्टि आठवें भाव पर डाली, आठवें भाव पर डाली हुई दृष्टि ऑब्स्टेकल्स को कई गुना बढ़ोतरी करती मिलेगी। यहाँ से राहु देव ने जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली तो कामकाज में भी सदैव दिक्कत परेशानियां आएंगी। चलता चलता काम रुकने की कगार तक पे आ जाता है और जातक जल्दी समझ नहीं पाता कि इतना बड़ा अच्छा फैला हुआ कारोबार चल रहा था, ये पेमेंट्स की शॉर्टेज की वजह से, ऑर्डर की वजह से, लेबर की वजह से अचानक बंद होने के कगार पे क्यों आ गया। यहाँ से राहु देव ने जितनी दृष्टि 12वें भाव पर डाली तो 12वें भाव पर डाली हुई दृष्टि जातक को विदेश ले जाकर के जॉब तक भी करवा सकती है। अस्पताल के खर्चे, परेशानियां, मेंटल टेंशन और जेल यात्रा तक भी करवाने की काबिलियत राहु अपने अंदर रखते हैं। और प्रिय दर्शकों, सूर्य देवता की जब भी दशांतरा चलेगी, हालांकि चौथे भाव में सूर्य देव उच्च के माने जाते हैं, लेकिन ऑब्स्टेकल्स का उच्च होना माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाओं में प्रॉब्लम्स आएंगी। यहाँ से जितनी दृष्टि कामकाज पर डाली तो कामकाज संबंधी भी सदैव दिक्कत परेशानियां देते ही मिलेंगे सूरज देवता अपनी दशा अंतरदशा में। तो यहाँ पर आपको दोनों ग्रहों की शांति करवानी पड़ेगी। यहाँ ग्रहण योग का बहुत बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा। दर्शकों, राहु सूर्य सप्तम भाव में बैठे हों, यहाँ भी ग्रहण का बहुत बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा। उस जातक की मैरिज में सदैव दिक्कत परेशानियां होंगी, दाम्पत्य सुख, डेली वेजेस, पार्टनरशिप में सदैव दिक्कत परेशानियां देकर के जातक का जीवन यापन दूभर भी कर सकती हैं इन दोनों की दशाएं अंतरदशाएं। प्रिय दर्शकों, राहु सूर्य अगर नवम भाव में पड़े हो, नवम भाव में पड़े होने से अगर राहु देवता की दशांतरा चलेगी वो सदैव आपको पॉजिटिव रिजल्ट देती मिलेगी। भाग्यवान होगा जातक, भाग्य का साथ उसका रहेगा। राहु की दशांतरा में पिता के साथ रिलेशंस अच्छे रहेंगे, विदेश यात्रा होगी, धर्म को मानने वाला होगा, भाग्यवान जातक कहा जाएगा। राहु की दशांतरा में उसे एडवांटेज अवश्य मिलेंगे। यहाँ से राहु देव ने जितनी दृष्टि लगन पर डाली, लगन के लिए अच्छी। यहाँ से जितनी दृष्टि तीसरे भाव पर डाली तो छोटे भाई बहन और मेहनत के लिए अच्छी। यहाँ से जितनी दृष्टि राहु ने नवम दृष्टि पंचम भाव पर डाली तो पंचम भाव संबंधी भी सारे एडवांटेजेस दे करके, औलाद सुख दे करके, लव रोमांस में कामयाबी दे करके, मेंटल पीस स्ट्रेंथ बढ़ा करके, अनसर्टेन गेन दे करके कामयाबी अवश्य देगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, नवम भाव में राहु के साथ पड़ा हुआ सूर्य जब भी दशांतरा में आएगा पिता को मृत्यु तुल्य कष्ट देगा, क्योंकि मृत्यु ऑब्स्टेकल्स उठा के पिता के भाव में रख दिया है तो पिता को मृत्यु तुल्य कष्ट होगा, पिता से मनमुटाव भी बनेगा, जातक धर्म को मानने वाला भी नहीं होगा। अगर विदेश यात्रा होगी तो वो भी सदैव कष्टकारी होगी। यहाँ से सूर्य देव ने जितनी दृष्टि
तीसरे भाव पर डाली तो छोटे भाई बहन से भी मनमुटाव होगा, छोटी मोटी यात्राएं होंगी तो उसका भी रिजल्ट टोटली नेगेटिव होगा। जातक फजूल की मेहनत करता हुआ और भागदौड़ करता हुआ मिलेगा, जिसका रिजल्ट उसे कभी सूरज की दशांतरा पे नहीं मिलने वाला। सूरज सदैव नेगेटिव रिजल्ट देता मिलेगा। और नवम भाव में पड़े हुए आपको सदैव राहु और सूरज में से सूरज की शांति करवानी पड़ेगी। राहु उसमें से पूर्णतः सदा पॉजिटिव फल देगा और सूरज देवता सदैव अष्टमेश होने की वजह से नेगेटिव रिजल्ट देते मिलेंगे। दर्शकों, अगर राहु सूर्य दशम भाव में पड़े हुए, कहा यहां भी ये ग्रहण योग ही जाएगा, लेकिन प्रिय दर्शकों कभी किसी कीमत पर यहां राहु देवता की शांति नहीं होगी। यहाँ सूरज जो अष्टमेश होकर के नीच का कामकाज के घर में आ गया है, सदैव अपनी दशा अंतरदशा में जातक को बहुत ज्यादा कष्ट देता मिलेगा, मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। और जातक का कामकाज सूरज की दशांतरा में कभी सेटल नहीं होता। सूरज की दशांतरा सदैव उसे प्रॉब्लम्स देती मिलती है, लेकिन राहु की दशांतरा सदैव उसे कामकाज में नया रास्ता देती है, कामकाज को बढ़ोतरी करने में सहायता मिलती है। यहाँ से राहु देव ने जितनी दृष्टि दूसरे भाव पर डाली तो धन, कुटुंब और वाणी संबंधी सदैव पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। यहाँ से राहु देव ने जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली, चौथे भाव पर डाली हुई दृष्टि माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सुख सुविधाओं में एडवांटेज देने में सदैव राहुदेव सहायक सिद्ध होते हैं। यहाँ से राहुदेव ने जितनी दृष्टि छठे भाव पर डाली तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन से फारिग करवा करके यही राहु की दशा अंतरदशा सदैव आपको एडवांटेज देती मिलती है। क्यों? क्योंकि राहु यहाँ एक अति मित्र के, यहाँ अपने गुरु के घर में आया है, जो आजकल गोचर में भी अभी मूव किया है। इस एपिसोड्स के बाद 2-3 दिनों के बाद मैं राहु का गोचर भी कोशिश करूंगा कि आपको विस्तृत रूप से जानकारी में दूं कि राहु का गोचर तुला में मूव किया हुआ हमें कैसा रिजल्ट देने वाला है। तो अगर राहु देव ने तुला राशि से छठे भाव पर दृष्टि डाली तो छठे भाव संबंधी पूर्ण एडवांटेज मिलेंगे। और सूरज देव की दशांतरा एक तो प्रिय दर्शकों अष्टमेश, ऊपर से नीच का कामकाज के घर में आ गया, तो कामकाज जल्दी कभी सूरज की दशांतरा में सेटल होने वाला ही नहीं होता। यहाँ से सूरज ने जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली तो पूर्णतः नेगेटिव रिजल्ट देके माता, गाड़ी, भूमि, वाहन में क्लेश खड़ा करेगा और सदैव नेगेटिव रिजल्ट देता ही मिलेगा। और यहाँ आपको फिर सूरज की शांति करवानी पड़ेगी, राहु पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट देता ही मिलेगा। मान लीजिए दर्शकों राहु और सूर्य दोनों 11वें भाव में स्कॉर्पियो राशि के पड़े हो, यहाँ राहु नीच के हो जाते हैं और सूरज देवता बीइंग अष्टमेश सबसे प्रॉब्लमेटिक ग्रह बन जाते हैं। यहाँ ग्रहण योग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा, पूर्णतः कुंडली में नेगेटिव रिजल्ट देता मिलेगा। यहाँ आपको प्रॉपर ग्रहण योग की शांति करवानी पड़ेगी, जहाँ आपको राहु की दशांतरा भी कष्टकारी निकलेगी और सूरज की दशांतरा भी आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देगी। यहाँ से राहु सूर्य ने जितनी दृष्टि पंचम भाव पर डाली, पंचम भाव पर डाली हुई राहु सूरज की दृष्टि सदैव पंचम भाव संबंधी डिसएडवांटेज देगी। पेट में प्रॉब्लम, संतान को कष्ट, संतान से कष्ट, लवर मास में नाकामयाबी, अनसर्टेन लॉस होने का रास्ता राहु सूरज का ग्रहण योग करेगा। और आपको इन दोनों ग्रहों की शांति करवा करके ही अपनी कुंडली में इनकी दशांतरा में बचने का रास्ता ढूंढना होगा। ना 11वें भाव में पड़ा हुआ सूरज देवता शांति के बिना आपकी दशांतरा सुख में निकल पाएगी, ना ही राहु देवता की दशांतरा आपको जीने देगी। उसमें आप इन दोनों की शांति करवाइए, तभी आपके जीवन में पॉजिटिविटी आ पाएगी। तो प्रिय दर्शकों इस बात को समझ लीजिए कि प्लेसमेंट मैटर करती है राहु और सूरज देवता की, कि कहाँ कहाँ प्लेसमेंट होने से वो नेगेटिव, सूरज इस लगन कुंडली का अष्टमेश है, एक नेगेटिव रिजल्ट देने में बाध्य हुआ ग्रह है। लेकिन राहु देवता लग्नेश का अति मित्र है और अपने अच्छे भावों में या अति मित्र के घर में अगर बैठा होगा राहु, अपने अति मित्र के घर में बैठा हुआ, अच्छे भाव में बैठा हुआ राहु सदैव पॉजिटिव रिजल्ट देता मिलेगा। सूरज की शांति करवा करके हम राहु से और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देने में राहु को बाध्य भी कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ,
शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।